हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या आप भी अपने बालों के गिरने की समस्या से परेशान हो? आपके बाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी नहीं रह रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं, बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक गई है, बाल जगह जगह से निकल रहे हैं, बालों में गंजापन आ गया है और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है अपने बालों के ऊपर खर्च करने के लिए। बाल ही इतना बड़ा फैशन, अगर बाल ही नहीं होंगे सर में तो फिर आप क्या ही फैशन करोगे। तो आज की जो रेमेडी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है और उसको बनाने में कोई भी ज़्यादा खर्चा और तामझाम नहीं होने वाला है। अगर ये आप बना लिया, अपने बालों में अप्लाई कर लिया, तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि होम रेमेडी बिल्कुल बेकार नहीं होती है, वो बालों में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। बस होम रेमेडी पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और रेमेडी को पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। मेरे बताए हुए तरीके से आप यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए आपके बाल पहले से अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हो तो वो गिरने कम हो जाएंगे, साथ ही साथ आपका जो हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा ही। और अगर आपके बालों की शाइन चली गई है तो वो भी बरकरार रहेगी, जितना अच्छा शाइन आ जाएगा और हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और हम बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करते हैं ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी का स्टार इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल प्लांट बेस्ड है। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हो। अगर प्लांट बेस्ड है तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्लांट बेस्ड क्या करेंगे, जब भी आप पौधे से कट करके इसको लाएं तो थोड़ी देर नॉर्मल वाटर में इसको आप ऐसे करके उलट के रख दीजिए ताकि जिसमें एलोवेरा जो पार्ट होता है इसमें वो पानी में आ जाए, क्योंकि वो बालों के लिए, स्किन के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। और उसके बाद क्या करना है, पानी में आधे घंटे रहने के बाद इसको क्या करना है, आपको इसके जो साइड्स होते हैं वो थोड़े से कांटेदार होते हैं, नुकीले होते हैं, तो उनको आप हाथों को बचा करके आराम से इसको नुकीले वाले पार्ट को आपको निकाल देना है, नहीं तो ये आपके हाथों में चुभ भी सकता है। बहुत बारीकी से काम करिएगा। और ये जब आप चाकू का यूज़ कर रहे हो इसको कट करने में तो ये बहुत ज़्यादा फिसलता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो बस इसे ऐसे बचा के काटिएगा, आराम से काटिएगा, चाकू बहुत ज़्यादा शार्प ना हो वरना आपके हाथ भी कट सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया निकल रहा है। तो आप चाहे तो ऐसे दोनों पार्ट को लेके ऐसे ऐसे करके रब करके भी इसको आप निकाल सकते हैं एलोवेरा जेल को। आप चाहे मिक्सर जार में भी इसको पेस्ट बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मेरे तरीके से जैसे मैं यूज़ करती हूँ, कद्दूकस ले लीजिए और उसको क्या करिए, कद्दूकस कर दीजिए आराम से। इसी तरीके से आपको इसको करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आपके काम को आसान कर देगा ये। अगर आप चाहें तो कद्दूकस में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मिक्सर जार में भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से आप एलोवेरा जेल को निकाल लीजिए, क्योंकि इसका हमें जेल ही चाहिए और यही हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाने वाला है। क्योंकि एलोवेरा जेल बालों को झड़ने से रोकता है और साथ ही साथ उन्हें मजबूत और शाइनी बनाता है। डैंड्रफ की वजह से अगर बालों में इचिंग होने लगती है तो उससे भी बचाता है। तो देखिए इसमें मैंने कद्दूकस किया तो कुछ ग्रीन वाले पार्ट भी इसके आ गया है और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से या फिर कॉटन कपड़े की हेल्प से इसको छान के अलग कर लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट इसमें आ गए हैं ग्रीन वाले वो अगर आपके बालों में जाएंगे तो बालों में फंसेंगे और आपके बालों को और भी ज़्यादा गिराने लगेंगे। फिर आप ये बोलोगे कि मैंने होम रेमेडी ट्राई की थी बालों को गिरने से रोकने के लिए, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अब बाल मेरे और भी गिर रहे हैं। भाई रेमेडी को पूरी तरीके से देखना पड़ता है, ये नहीं आधा ही आपने रेमेडी देखी और बालों में अप्लाई कर लिया। आपको बिलीव नहीं है तो आप मेरे कहने पे बालों पे इसको बिल्कुल अप्लाई मत करिए। आप खुद गूगल पर सर्च करिए और पता करिए कि एलोवेरा जेल बालों के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ये बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। तो बस इसको इसी तरीके से छान लीजिए। अब आप इसको अपने बालों में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपके बालों में कोई भी चीज़ नहीं फंसने वाली है और आपके बालों को ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाने वाला है। उसके बाद इसमें हम सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे शैम्पू, 1 टेबलस्पून के बराबर शैम्पू। आप अपना कोई सा भी फेवरेट शैम्पू ले सकते हैं। अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आप शैम्पू की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं। बस क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। बस इसको क्या करना है कि जैसे आप रेगुलर बेसिस पे कोई सा भी शैम्पू अपने बालों पे अप्लाई करते हो, बालों को थोड़ा गीला करके उसके बाद अपने बालों पे अप्लाई करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। और इसको 2 बार, अगर अपने बालों पे वीक में 2 बार अपने बालों पे अप्लाई कर रहा है तो आपके बाल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और बहुत ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि एलोवेरा के रेगुलर यूज़ से बालों का गंजापन भी चला जाता है और ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता ही है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके बालों को पहले से काफ़ी बेहतर बनाने वाली है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। उसके बाद शैम्पू के जैसे ही इसको अपने बालों पर अप्लाई कर लीजिए, वीक में 2 बार बालों पे लगाइए। यकीन मानिए बाल बहुत बेहतर हो जाएंगे, जितना कि आपने सोचा नहीं था। ये मेरे बाल बिल्कुल सूखे नहीं हैं, 50% ही सूखे हैं। अगर आप बाल सूख जाते हैं उसके बाद देखिए आपके बालों में एक सॉफ्टनेस आएगा, बालों में बाउंस आएगा। तो कैसी लगी ये रेमेडी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।